वेदिका की आवाज पार्ट 78। ऐसे क्या देख रही है? जा, तेरे नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। अद्विक कहता है तो वेदिका गुस्से से उसे कुछ कहने को होती है, मगर फिर चुप हो जाती है और अपनी जगह से खड़े हो जाती है, जिसे देखकर अद्विक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो मुस्कुरा देता है। वहीं अद्विक को मुस्कुराते देख वेदिका हल्का मुस्कुराती है और अपने कदम रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ मोड़ लेती है। वहीं वेदिका को ऑर्केस्ट्रा वालों के पास जाने की बजाय रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ जाता देखकर अद्विक की सारी खुशी चकनाचूर हो जाती है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर वेदिका के पीछे भागता है और उसे पकड़कर रोकते हुए कहता है, वेदू, तू बाहर क्यों जा रही है? तुम्हें क्या लगता है अद्विक, तुम ये सब करोगे और मैं गा लूंगी? तुम समझते क्यों नहीं हो? 5 साल हो चुके हैं। इतने लंबे वक्त के बाद मेरा गाना मुश्किल है, उससे नहीं होगा। वेदिका अद्विक की बात काटकर बीच में कहती है, क्यों नहीं होगा वेदू, एक बार कोशिश तो कर। तू बिना कोशिश किए कैसे हार मान सकती है? अद्विक वेदिका की बात काटकर बीच में बोलता है तो वेदिका उसे देखने लगती है। चल, अभी मेरे साथ चल और गाने की कोशिश कर, कहकर अद्विक वेदिका का हाथ थामे उसे ले जाने लगता है तो वेदिका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, एक बार बोला ना, नहीं तो नहीं, मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना, मैं जा रही हूँ, कहकर वेदिका वहां से जाने लगती है। वहीं अद्विक उसे जाते हुए देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसे कुछ सूझता है। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिन लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। वेदिका भी जा ही रही होती है कि उसके कानों में गाने की आवाज पड़ती है और वो अपने कान बंद करते हुए पलटती है तो सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। सामने अद्विक ऑर्केस्ट्रा वालों के पास खड़ा हाथ में माइक लिए अपनी फटी आवाज में गाना गा रहा था। अद्विक की हरकत देखकर वेदिका सकते में आ जाती है। वो जानती थी कि अद्विक जितना अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा बाप था, उससे कई बुरा गायक। उसकी आवाज सचमुच फटी थी, ना कोई सुर, ना कोई ताल। कोई सुने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ले। अरे बंद करो, जितना गंदा गाते हो, एक आदमी अद्विक का गाना सुनकर जोर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज से वेदिका को होश आता है। वहीं अब रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी सब भी चिल्लाकर अद्विक को रोक रहे थे, लेकिन अद्विक, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं थी। वो अपनी आंखें बंद किए गाना गा रहा था, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिन लगता जी। अरे बंद करो इस फटी आवाज को, एक औरत चिल्लाती है, मगर अद्विक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गाते रहता है, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। ये क्या ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो सड़े हुए अंडे फेंक कर मारना चाहिए, एक आदमी गुस्से से कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अद्विक के हवाले से डर जाती है। वो अद्विक को रोकना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ही उस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर अद्विक अपना गाना रोककर अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से बौखलाई हुई लोगों की भीड़ को देखकर उन्हें समझाने के लिए कुछ कहता है। उससे पहले ही, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरी साहा। वेदिका की मीठी सी आवाज सबके कानों में गूंजती है। अचानक सबका ध्यान कोने में मैनेजर के बगल खड़ी वेदिका पर जाता है, जो अपनी आंखें बंद किए हाथ में माइक पकड़े गा रही थी। जीना मेरा हाय हुण है तेरा, की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। इतनी मधुर आवाज सुनकर सब अपना गुस्सा भूले वेदिका की आवाज में खो चुके थे। वहीं अद्विक, उसका तो पूछो ही मत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हंस रहा था या रो रहा था। वो एक टक अपनी आंखों में नमी और होठों पर गहरी मुस्कुराहट लिए अपनी वेदू को गाते हुए देख रहा था। वहीं वेदिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो इतने सारे लोगों को खुद की तरफ देखता देखकर घबरा जाती है। वो कांपते हुए इधर उधर देखने लगती है।
हाथों से माइक पसीने की वजह से छूटने लगता है। तभी अद्विक की नजरों से नजरें टकराती हैं। ना जाने कैसी डोर थी, नजरें मिलते ही घबराहट जैसे फुर्र हो गई, कांपना बंद हो गया। माइक पर पकड़ मजबूत कर वेदिका ने अद्विक को देखते हुए आगे गाना शुरू किया। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिन लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू ही जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। गाना खत्म हो चुका था मगर वेदिका अभी भी अद्विक को देख रही थी, जो दूर खड़ा खुद ही अपनी वेदू में खोया हुआ था। अचानक तेज तालियों की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंजती है, जिसकी वजह से अद्विक और वेदिका दोनों होश में आते हैं। अद्विक वेदिका की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, वहीं अद्विक को अपने करीब आता देखकर वेदिका वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिंघानिया मेंशन में अद्विक अपने कपड़े चेंज करके अद्विका के रूम में आता है तो देखता है अद्विका अपने बेड पर आराम से सो रही थी। वहीं बगल में बैठी वेदिका अपनी किसी सोच में गुम थी। वेदू, अद्विक वेदिका को पुकारता है तो उसकी आवाज सुनकर वेदिका होश में आती है। इससे पहले कि अद्विक कुछ बोलता, वेदिका बिना कुछ बोले या सुने उठकर अद्विका के रूम से चली जाती है। वेदिका को इस तरह जाता देखकर अद्विक भी एक नजर अद्विका को देखकर उसके पीछे पीछे चले जाता है। वेदू, एक बार मेरी बात तो सुन। अद्विक वेदिका के पीछे अपने रूम में आते हुए कहता है। नींद आ रही है, सोना है मुझे, कहकर वेदिका अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। वेदिका को अपनी कोई बात सुनते ना देख अद्विक उसके बगल में आकर लेटता है और पीछे से उसे मनाते हुए कहता है, वेदू, तुमने ऐसा क्यों किया? अद्विक अभी कह ही रहा था जब वेदिका बीच में कहती है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक गहरी सांस लेकर वेदिका की तरफ देखता है। तभी वेदिका करवट लेकर अद्विक की तरफ देखने लगती है। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। मैंने जो किया सही किया वेदू, तेरी लाइफ के लिए जो सही होगा मैं वही करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुझसे ही क्यों ना लड़ना पड़े, कहकर अद्विक वेदिका को देखने लगता है, जिसकी आंखों की नमी आंसू बनकर आंखों से बाहर आ चुकी थी। अपनी वेदू को रोता देख अद्विक को अच्छा नहीं लगता। वो अपना हाथ बढ़ाकर वेदिका को अपने करीब खींचता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अद्विक की इस हरकत से पहले तो वेदिका अद्विक को खुद से दूर करती है, लेकिन बाद में उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। दोनों वैसे ही बेड पर एक दूसरे के बेहद करीब लेटे हुए थे। ना अद्विक ने कुछ कहा और ना वेदिका ने। दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अद्विक के सीने से लगे हुए वेदिका को बहुत सुकून मिल रहा था और वैसे ही उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। वहीं वेदिका को खुद के सीने से लगे सोता देख अद्विक मुस्कुरा देता है। वो वेदिका को ठीक से उसकी जगह पर सुलाकर दूर होने लगता है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि नींद में वेदिका ने उसकी टी शर्ट अपनी मुट्ठी में जकड़ी हुई थी और अद्विक के दूर होने पर उसकी मुट्ठी पकड़ और कस जाती है, मानो जैसे वो चाहती ही ना हो कि अद्विक उससे दूर जाए। अपनी वेदू की ये बच्चों वाली हरकत देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है। वो अपनी पिलो वेदिका के पास खिसका कर वेदिका के करीब लेट जाता है। वहीं नींद में अद्विक की करीबी महसूस करके वेदिका वापस अद्विक के सीने में सर छुपा जाती है और अद्विक भी बिना हिचकिचाए वेदिका को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। जारी है। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। आखिरकार अद्विक अपनी शर्त जीत गया है, तो क्या होगा आगे? क्या ये वेदिका की जिंदगी एक नए पहलू की तरफ बढ़ने का पहला कदम है? क्या वेदिका का करियर बनाने के लिए अद्विक और कुछ भी करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। बाय बाय।